नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। हरियाणा की जनसंख्या देश की कुल आबादी का 2% है। बावजूद इसके वीरों की धरती इसको कहा जाता है और आमतौर पर ये मान्यता है, ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि हर 10वां सैनिक सेना के अंदर हरियाणा से आता है। बहुत सारे युद्ध, चाहे कोई भी युद्ध रहा हो, 65 का, 71 का, 1999 का या उससे पहले भी, आज़ादी से पहले भी, अगर भारत की तरफ से जो दूसरे देशों में यहाँ से सेनाएं जाती थी उनके अंदर भी, और या आज़ाद हिंद फौज सेना की बात करें, तमाम युद्धों के इतिहास की बात करें तो हरियाणा का कंट्रीब्यूशन, सहयोग हमेशा से रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं जींद के घिमाना गांव में। इसको शहीदों का गांव कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप दीवारों पर देखिए, आपको पूरा ये एरिया भी दिखाएंगे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये अलग अलग यहाँ पर जो प्रतिमाएं लगाई गई हैं, जो स्टैचू लगाए गए हैं, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। इस गांव में जो शहादत का इतिहास है वो भी बताएंगे। और सबसे बड़ी, हालांकि हर बड़ी शहादत बड़ी शहादत होती है, लेकिन एक पूरे देश की, पूरे जिले की, पूरे गांव की आंखें नम हो गई थी जब 1999 का जो कारगिल की लड़ाई हुई थी, कई हजार फीट जो ऊंची चोटियों पर, तब जींद से एकमात्र शहीद जिनकी प्रतिमा आप देख रहे हैं, आशीष कुमार, ये अपने पिता की इकलौती संतान थे। जींद के घिमाना गांव में, ये जींद से भिवानी रोड पर 8 किलोमीटर जींद हेडक्वार्टर से गांव पड़ता है। उनकी प्रतिमा, उनका स्टैचू यहाँ पर लगाया गया है। और ये इकलौती संतान थे। पूरा देश गम में डूब गया था कारगिल वॉर के अंदर। आपको पता है जब लड़ाई हुई 500 से ज्यादा देश के सैनिक शहीद हुए, जिसमें से 70 से ज्यादा अकेले हरियाणा से थे, जिसमें सोनीपत, दादरी, अंबाला और कई भिवानी, कई जिले इसमें शामिल हैं जहां से हरियाणा से शहादतें हुई। और उसी कड़ी में जींद के घिमाना गांव से हुई थी। और गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि संदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम जो प्रतिमाएं हैं, जो शहीद यहाँ से हुए हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। सरपंच साहब, आपका गांव शहीदों का गांव इसको कह सकते हैं, बहुत सारी शहादतें हुई हैं। पहले हम जानना चाहेंगे आशीष कुमार के बारे में, कैसा ये, कब हुआ था और क्या उस वक्त पूरा वाकया हुआ था, कैसे शहीद हुए थे? नमस्कार सभी को। गांव से 1999 जो कारगिल युद्ध था उसमें पूरे जिले से एक इकलौता शहीद गांव के माणा से ही था। गांव का एक बिल्कुल 20-21 साल का युवा, जिनकी थोड़े टाइम पहले शादी हुई थी, उस टाइम तक कोई बच्चा भी नहीं था, और अपने माता पिता की इकलौती संतान थे, जो बिल्कुल बॉर्डर पे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उस टाइम पे पूरे गांव में किसी भी घर में चूल्हा नहीं चढ़ा था। एक बड़ा युवा साथी चला गया था गांव के बीच से, तो उन्हीं की याद में गांव में एक प्रतिमा लगी हुई है। गांव का जो ये स्कूल है, पूरा स्कूल प्रांगण में ही ये शहीदी स्मारक बना हुआ है। तो इस स्कूल का नाम भी शहीद आशीष कुमार मेमोरियल स्कूल है। इसमें एक मैं थोड़ी सी बात उठाना भी चाहूँगा, अगर मतलब सरकार तक वो चीज़ पहुँचे, तो उस टाइम की सरकार ने एक स्टेडियम भी अनाउंस किया था। वो स्टेडियम भी शहीद आशीष कुमार मेमोरियल स्टेडियम के नाम पे ही है। वो गांव की तरफ से तो 4 किले जमीन उसकी छुड़ी हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से उस पर आज तक कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, 1999 से आज तक कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ है। 1999, आज 2025 चला गया, 26 शुरू हो गया, यानी कि 27 साल हो गए हैं और स्टेडियम की तरफ कोई ध्यान नहीं। मतलब एक ईंट भी नहीं लगी है। तो हम पिछले 3 साल में भी, जैसे मैं भी बड़ी बार इस बारे में, क्योंकि मैं जैसे मुख्यमंत्री जी की बात करूं तो वो भी एक मतलब फौजी परिवार से आते हैं, नायब सैनी जी। हाँ जी, हाँ जी, जहाँ तक मैंने सुना है उनके पिताजी फौज में थे। तो एक फौजी, मैं भी एक फौजी का बेटा हूँ, तो एक फौजी, मेरे परिवार में काफी फौज से हैं। जी जी जी, तो एक फौजी थोड़ा सा फौज को थोड़ी और अच्छे से समझता है। बिल्कुल मतलब जैसे शहीद जितनी बड़ी कुर्बानी तो कोई होती ही नहीं, लेकिन एक जब कोई फौजी फौज में रहते हुए सकुशल घर भी आ जाता है ना, तब भी उसके परिवार का एक बड़ा सारा योगदान होता है। योगदान क्या, एक वो भी एक शब्द क्या लूँ उसके लिए, मतलब एक कुर्बानी ही होती है उनकी, कि वो अपने मेल सदस्य के बिना, अपने पिता के बिना बच्चे बड़े हुए होते हैं, तो वो भी एक कुर्बानी होती है। हम अपने परिवार से अगर 10 दिन भी दूर चले जाते हैं तो बार बार मतलब उनके फोन आने शुरू हो जाते हैं, तो एक उनकी भी एक कुर्बानी लगा के चलो। हाँ बिल्कुल, ये पूरा अगर कहें वो अपना टाइम कुर्बान करके आते हैं।
एक किस्म से हाँ, समझे ये तो। बड़ी बात बोली आपने। फौजी पूरी जिंदगी फौज में गुजार देता है, बॉर्डर पे गुजार देता है, और बच्चे पता नहीं कब छोटे से बड़े हो जी जाते हैं। जी 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 ये वो बिल्कुल। भी एक अलग कुर्बानी है। वो भी एक अकेले अलग शहादत कुर्बानी है। कुर्बानी नहीं, वो हाँ भी जी, एक हाँ जी। तरह की कुर्बानी है। देखो शहादत का तो कोई मतलब कोई आसपास कोई चीज है कोई ही नहीं, मोल वो नहीं तो है। हाँ कोई मोल नहीं है, कोई वो तो एक जीवन ही कुर्बान कर देना, वो तो एक बहुत बड़ी चीज है। लेकिन मैं ये चीज बोला हूँ कि भाई एक पूरा अगर फौजी वहां रह के भी 20 साल लगा के भी आता है ना, वो भी किसी कुर्बानी से कम नहीं है। अब बिल्कुल ये प्रतिमा जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये बात सिर्फ प्रतिमा नहीं है। ये जो प्रतिमाएं होती हैं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे कि आपके गांव से इतनी बड़ी शहादत हुई थी। शहादत छोटी चीज नहीं होती है। लेकिन ये इस बात को आपने बहुत बड़ी बात कही है, हमें भी नहीं पता था इस बात का कि स्टेडियम को लेकर आपने पहले कई प्रयास किए हैं आपने। बिल्कुल प्रयास किए हैं, मेरा एक एस्टिमेट बहुत दो। सारी सरकारें गई, 1999 के बाद तो इनेलो की सरकार आई 2000 में, उसके बाद हुड्डा सरकार रही 10 साल, अब हाँ 11 जी, हाँ साल जी। से बीजेपी सरकार है। तीन तीन हाँ देखो सरकारें। पंचायत में भी जो भी लोग रहे हैं उन्होंने भी अपने टाइम में उस बारे में कोशिशें की है। पिछले 3 साल से मैं हूँ तो मैं भी इस बारे में प्रयासरत हूँ। जो एक व्यायामशाला का एक एस्टिमेट हमारा 84 लाख रुपए का है शायद, तो वो सीएम ऑफिस में पेंडिंग है। वो भी पेंडिंग हाँ है। जी बिल्कुल पेंडिंग है। इससे पिछले वाली सरकार थी, उस टाइम पे हमने वो दिया था, उस टाइम पे नहीं हो पाया था। नई सरकार को भी हमने इस बात से अवगत कराया है और बार बार हम लिख के उसके बारे में देते भी रहते हैं। अब यहाँ जो विधायक वो विनेश फोगाट जी हैं उनको भी हमने बोला है, और जो बीजेपी की तरफ से जो प्रतिनिधि हैं उनको भी हम विधायक के बराबर ही मानते हैं। योगेश बैरागी जी वो बड़े एक्टिव हैं, पूरे मतलब हाँ, वो हल्के एक्टिवली में काम कर रहे एक्टिव हैं। हैं। तो उन्होंने भी उन्हें इस बारे में ऊपर बात पहुंचा भी रखी है, और हमें आश्वासन भी दिया है कि भाई ये आपका स्टेडियम हम 100% आपको करा के देंगे। बिल्कुल, ये अगर वीडियो कैप्टन योगेश बैरागी, क्योंकि बहुत एक्टिवली दुलाना के अंदर वो काम कर रहे हैं, पहुंचे तो उनको जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अकेले सिर्फ एक स्टेडियम का सवाल नहीं है। शहीदों की शहादत पर अगर घोषणाएं मात्र घोषणाएं बनकर रह जाएंगी तो शहीदों के परिवारों को, गाँव को, या उनकी कह सकते हैं हमारे हरियाणा के अंदर क्या मैसेज जाएगा। ये जो प्रतिमा हमने आपको दिखाई, आप देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो चबूतरा, आप इसको अगर थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाएंगे, जो इस पे मैटर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि यह चबूतरा कारगिल युद्ध में दिनांक 15/6/1999 को शहीद हुए आशीष कुमार महिला, सनोप श्री रामेर सिंह महिला, सनोप श्री हरपुल महिला ने अपने पुत्र की यादगार में बनवाया। और ये जो रामेर महिला है, इनकी भी 2-3 साल पहले मौत हो चुकी है। उनके एक इकलौते पुत्र थे, काफी बार आपने स्टोरी देखी होगी। लेकिन बड़ी बात ये है, इनकी प्रतिमा लगा दी, गांव वालों की अच्छी बात है कि परिवार पूरा इनका जींद रहता है भिवानी रोड पर। लेकिन प्रतिमा को गांव वाले सहेजे हुए हैं। सरपंच साहब बहुत खुद फौजी परिवार से आते हैं, कोशिश करके इसको मेंटेन किए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो घोषणा हुई थी इनके नाम पे स्टेडियम की, सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये बहुत बड़ा कह सकते हैं एक मुद्दा है। ये शहीदों के साथ ये मजाक नहीं होना चाहिए इस तरह का कि उनके जब शहादत होती है नम आंखों से या उस गम के माहौल में घोषणा कर दी जाती है, लेकिन बाद में उस पर और कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरे शहीद की प्रतिमा है दिलबाग सिंह जी। आप देखिए ये जो शहीद स्मारक यहाँ पर लिखा हुआ है, शहीद कांस्टेबल दिलबाग सिंह बीएसएफ रेजिमेंट सुपुत्र श्री भलेराम, गांव घिमाना, खंड व जिला जींद ने पाकिस्तान फायरिंग संभाजी एंड के ये दौरान 2/11/1998 को बहादुरी से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। यानी कि ये भी फायरिंग के अंदर इनकी शहादत हुई थी, पाकिस्तान के साथ फायरिंग हुई थी। और ये इसके बारे में थोड़ा परिवार के बारे में, दिलबाग सिंह जी कैसे। दिलबाग सिंह जी भी बिल्कुल युवा अवस्था में अपने परिवार को छोड़ के चले गए थे, शहीद हो गए थे। इनके 2 बेटे हैं, दोनों अपना एक गवर्नमेंट जॉब है, एक बाहर गया हुआ, फॉरेन गया हुआ, तो अपने परिवार को अच्छे से चला रहे हैं वो तो बिल्कुल। तो इन्होंने भी, इनके परिवार का भी एक वही बलिदान तो कितना बड़ा हो ही जाता है वो चीज़ें। तो इन्होंने ये बीएसएफ में थे, और जैसे नॉर्मल फायरिंग चलती ही रहती है बॉर्डरों पे, तो उस टाइम पे पाकिस्तान की फायरिंग में लड़ते हुए शहीद हुए थे ये भी। उस टाइम भी मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, जैसे 1998 में ये हुए थे, 1999 में वो आशीष हुए थे। तो गांव में वो पूरा आप लगा वो एक 2 साल में 2 मतलब चला जाना। तो इनके साथ साथ पूरे जितने भी गांव के फौजी थे उनमें भी एक डर का माहौल हो गया था उस टाइम पे कि भाई इतनी जल्दी जल्दी अगर शहीद, मतलब कोई शहीद, वैसे तो सपना ही होता है एक फौजी का शहीद होना, लेकिन परिवार तो नहीं चाहता किसी का भी, अब बिखर जाता है। हाँ कि शहीद, मतलब परिवार तो नहीं वो चीज चाहता कि हमारा बेटा जाए, लेकिन
परिवार के लिए बहुत बड़ी हानि होती है। हमें तो जब वो चला जाता है, हम तो थोड़े दिन उनसे मिल के, थोड़े दिन उनके साथ रह के, उनको थोड़ी सांत्वना दे के हम तो निकल जाते हैं, लेकिन परिवार ने तो अपने पूरी उम्र भुगता सालों है, साल उम्र भुगतता पूरी है उम्र उसको। भुगतना होता है। हाँ, क्योंकि हमने आशीष के परिवार का देखा, जब आशीष के पिताजी 2-3 साल पहले गुजरे, आशीष भी अकेले थे और उनको बच्चा भी नहीं था उस समय, लेकिन परिवार के हालात बहुत ये खराब हुए। हर बार हमने स्टोरी आपको दिखाई, बहुत सारे उतार चढ़ाव उनकी जिंदगी में आए। तीसरी शहादत की तरफ हम आए हैं। शहीद स्मारक शहीद सिपाही भरथू तोपखाना रेजिमेंट सुपुत्र श्री मसूक गांव घिमाणा खंड एवं जिला जींद ने भारत पाक युद्ध के दौरान दिनांक 15/12/1971 को बहादुरी से लड़ते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। हमने 98वां का दिखा, 99वां का दिखा, लेकिन उससे पहले हमने तभी कहा कि ये शहीदों का गांव है, शहादत इस गांव की निशानी रही है। ये इनके बारे में बताएं जी। जो भरथू सिपाही आपके गांव के थे, इनकी शहादत 1971 में लिखा हुआ यहाँ हुई थी। ये बुजुर्ग 1971 में, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था। 1971 भारत पाकिस्तान की लड़ाई में वाल्मीकि जाति से संबंधित थे ये, और बिल्कुल लड़ते हुए गांव में, हमने जब हम थोड़े से बड़े हुए तो इनके बारे में बातें सुनी हैं कि वो तोपखाना रेजिमेंट में थे और लड़ते हुए 1971 की लड़ाई में शहीद हुए थे। इससे पहले इनका गांव में कोई प्रतिमा नहीं थी या कोई यादगार, बस बातों बातों में ही थी, किसी को ज्यादा पता नहीं था कि कैसे क्या है। तो फिर इनकी रेजिमेंट की तरफ से ही जब 1999 की लड़ाई हुई ना, उसके बाद ही शहीदों को थोड़ा सा और एक अच्छे नजरिया दिया जाने लगा इन प्रतिमाओं की तरफ से। देखे तो ये प्रतिमा पीछे कोई 15-20 साल पहले डीसी साहब थे, उन्होंने पूरी भी जितने भी जिले में जो शहीद, जो गुमनाम शहीद थे, जिनकी कहीं प्रतिमाएं नहीं बनी हुई थी, उनकी प्रतिमाएं बनवाई थी। तो उस टाइम पे इनके घर से एक फोटो लेके इनकी प्रतिमा इनके रेजिमेंट के सहयोग से या रेजिमेंट से फोटो मंगा के इनकी लगाई गई थी। और उस टाइम से अब गांव के ये भी एक बहुत गणमान्य व्यक्ति हैं गांव की तरफ से, जिन्होंने अपनी शहादत दी है। तो गांव बाकी सबके साथ में इन तीनों शहीदों को यहाँ पे हर एक 26 जनवरी, 15 अगस्त, इनका शहादत दिवस, इनका जन्मदिन पूरे सब गांव मनाते के हैं। सब मनाते हैं। और बिल्कुल ये बड़ा कम गांव में आपको देखने को मिलेगा कि स्कूल के प्रांगण के अंदर ये चार दीवारी लगा के इस तरह का जो बनाया गया है इनके लिए, ये स्थान चिन्हित किया गया, बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया कि वाल्मीकि समाज से हैं, वो जाट समाज से हैं, दोनों जो सैनिक हैं। ये सेना का जो मामला है हरियाणा के अंदर किसी जाति का मामला नहीं है, ये जज्बे का मामला है। आपको हर जाति बिरादरी में सेना से जवान हरियाणा से मिल जाएंगे। अच्छा, इससे पहले भी कोई इतिहास रहा आपके गांव का? बिल्कुल भाई साहब, गांव को जैसे आपने मेरे से इस बारे में बातें करे बगैर ही गांव को इन 3 शहीदों के बाद ही एक शहीदों का गांव बोला है। तो इससे पहले भी 1971 से पहले भी, आज़ादी से पहले से ही तो गांव के लोगों का फौज की तरफ रुझान रहा है। और मतलब हर एक लड़ाई में बहादुरी से उन्होंने अपना हिस्सा लिया और मतलब जान की बाजी लगाई है। तो मैं इससे पहले भी, जैसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी का यहाँ पे शासन था, तो उस टाइम भी गांव के लोग, कुछ एक लोग फौज में थे। 1941 41 सिंगापुर की लड़ाई हुई थी। सिंगापुर की लड़ाई में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के या मतलब ब्रिटिश राज के जो फौज थी, वो सिंगापुर में जाके लड़ी थी। उस टाइम पे गांव के 3 व्यक्ति उस फौज में थे और वो शहीद हुए थे। उस टाइम पे उन लोगों की बॉडी वगैरह भी नहीं आई थी। तो उस गांव के लोगों को पता था, उनके परिवारों को पता था कि उनके पास उनकी कोई निशानियां आया करती उस टाइम पे सिर्फ। तो वो निशानी आई थी, वो नाम कई सारी किताबों में भी हैं। एक नोगामा खाप का इतिहास नाम से किताब है, किसी यही अपने किसी राइटर ने लिखी है, तो उसमें है। और भी कई सारी किताबें हैं जिनमें उनका जिक्र है। तो इनके ये सिंगापुर लड़ाई में श्री दीवान सिंह थे एक, ये पुत्र सिंधुराम थे। ये 1941 सिंगापुर लड़ाई में शहीद हुए थे। एक श्री बिहारी लाल जी थे, पुत्र केवलाराम, ये 1941 के सिंगापुर लड़ाई में। एक श्री स्वरूप मेला थे, पुत्र श्री सिंधु मेला, ये 1941 की लड़ाई में शहीद हुए थे। उसके बाद आज़ादी की लड़ाई में भी गांव के 2 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। श्री मांगेराम पुत्र अरनाम, ये 1947 में आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए थे। एक श्री गोपीराम पांचाल, पुत्र श्री सिंधु पांचाल, ये उसी लड़ाई में शहीद हुए थे। तो 3 और 2 5 तो आज़ादी से पहले के शहीद है इस गांव से। फिर बाकी ईदों में भागीदारी रही है आपकी? अभी भी लोग सेना में हैं? अब बहुत लोग सेना में अभी भी गांव से कम भी 25 से 30 जो सैनिक होंगे गांव से। रिटायर्ड सैनिक भी 10 से 12 सैनिक हैं। और वो पूरे मतलब सैनिक हमारे से अच्छे तो सैनिक संभाले हुए होते हैं
कोई भी अगर ओकेजन होता है तो पंचायत और स्कूल प्रशासन तो एक प्रोग्राम करता ही करता है, सैनिकों की तरफ से भी अपने शहीद सैनिकों के लिए यहाँ ट्रिब्यूट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग बात इन्होंने बताई, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद और बाकी के युद्धों में इस गांव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 3 सालतें हमने आपको दिखाई और सबसे बड़ी बात इनमें निकल कर आई, गांव तो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। इन तीनों शहीदों की प्रतिमाएं लगाई हैं, बाकी के भी लगाने की यहाँ पर तैयारी इन्होंने तैयारी ये लोग कर रहे हैं गाँव के अंदर। लेकिन ये मात्र प्रतिमाएं नहीं है, ये मैंने कहा आपको, ये आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाती रहेंगी कि इस गाँव का इतिहास, इस हरियाणा का इतिहास शहादत का इतिहास रहा है। और शहादत कोई छोटी चीज नहीं होती, सुप्रीम, इसको सर्वोच्च बलिदान इसको बोला जाता है अपने देश के लिए। आप अगर आप देश के अंदर सुरक्षित हैं तो उनकी वजह से हैं, जो जवान सीमा पर डटे हुए हैं। इसलिए अब सरकार को भी चाहिए कि 1999 से जो इनकी मांग अधूरी है उसको पूरा किया जाए। इन्होंने अपनी शहादत पूरी दी, पूरी जिंदगी देश के नाम दी, अब इनकी मांग को भी पूरा किया जाए और जो घोषणा सरकार ने की थी उसको पूरा किया जाए। ऐसा ना हो कि ये जो शहादतें हैं सिर्फ मजाक बनकर रह जाएं। बहुत दुख होता है ये जानकर कि हरियाणा को, जहां सेना के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इसको कह सकते हैं कि हर माना जाता है 10वां सैनिक हरियाणा से है, तो उनके लिए इस तरह की जो शहादतों पर घोषणाएं होती हैं उनको पूरा किया जाए बिना किसी देरी के, बिना किसी दबाव के, और जो गांव वालों की डिमांड है उसको तुरंत प्रभाव से इसको पूरा किया जाए। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, शहादत के बारे में, हरियाणा के बारे में, हमारे योगदान के बारे में, और आपके गांव में क्या इस तरह का इतिहास रहा है, आप लोग जरूर बताएं और वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय इस वीडियो पर जरूर दें। नमस्कार।